सबसे पहले आपको भी श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 बधाई। बहुत तुम्हें भी बहुत बधाई। मैम, कहाँ से प्रारंभ होता है श्रावण मास का और क्या बिल्कुल। शास्त्रीय कथा है, क्या अर्थ है सावन का? देखो, सावन का अर्थ शिव से जुड़ा हुआ हम्म। है ना, कहते हैं ना शिव का सावन। हाँ। तो और सावन में ये तो सबको ही पता है कि महादेव अपने जागृत रूप में रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु चातुर्मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं हम्म। और सृष्टि का संचालन महादेव के कंधों पर आता है। हाँ जी। और इसकी जो कथा शुरू होती है ना, वो समुद्र मंथन से शुरू होती है। ओके। कि जब समुद्र मंथन देव और दानव मिलके कर रहे थे, हम्म। जो भगवान महादेव के कंठ में वासुकी नाग रहते हैं, उस वासुकी की रस्सी हम्म। बनाकर और हम्म। मंदराचल पर्वत से, हम्म। तो उस समय जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल कालकूट विष निकला। हम्म। उस विष की ऊष्मा इतनी ज़्यादा थी कि सारे देव परेशान, तीनों लोक में हाहाकार मच गया कि ये कैसे संभव हो, क्या करा जाए इसका। हम्म। तब सारे देव माँ पार्वती के पास गए थे ओके। और माँ पार्वती से निवेदन किया था कि आप महादेव से कहिए कि हम्म। समस्या का हल ढूंढें, इसे धारण करें। हम्म। तब माँ ने भगवान शिव को बोला और भगवान शिव ने कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया था। ठीक है। जैसे ही वो विष उनके कंठ में गया, उसका ताप इतना ज़्यादा था, उसकी ऊष्मा इतनी अधिक थी हम्म। कि देवादिदेव स्वयं महादेव भी अचेतावस्था तक पहुंचने लगे। वो ताप सहन ओह। नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम्म। उनकी स्थिति। तो उस समय उस ताप को शांत करने के लिए हम्म। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी ठीक है। कि बरसो, तुम जितना हो सके जल बरसाओ। ओके। इसीलिए श्रावण में ही बारिश क्यों होती है ना, हाँ। क्योंकि जब हलाहल भगवान ने पिया उसी टाइम बारिश हुई। हम्म। और सारे देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु के साथ हम्म। भगवान शिव का जलाभिषेक किया, ओके। दूध और गंगा जल से अभिषेक, जिससे हम्म। कि वो ताप शांत हो सके। ताप तब शांत हो महादेव का सके। ताप शांत हुआ। ठीक है। और इसी परंपरा के निर्वहन के लिए हम लोग हाँ। भगवान शिव पे जो जल चढ़ाते हैं वो इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उनका जो ताप है, हाँ। जो शिवलिंग का हम मानते हैं ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, हम्म। इसलिए जल चढ़ाते हैं। ओके। और दूसरा कारण देखो, सावन मास ना इतना खास है कि सिर्फ एक कथा नहीं है, हम्म। श्रावण मास की अनेक कथाएं हैं। हाँ। अगर एक लाइन में बोलूँ ना, तो ये श्रावण संपूर्ण करने वाला मास है, ओके। क्योंकि इसमें बहुत लोगों की कामनाएं पूर्ण हुई हैं। जैसे ऋषि हम्म। मार्कंडेय, जिन्होंने 5 हम्म। वर्ष की अवस्था में ही तपस्या की थी महादेव की, हम्म। इसी महीने उनको भगवान ने वरदान दिया था ठीक है। दीर्घायु होने का, ठीक जो है। कहते हैं कि वो अमर है। हाँ। माँ पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई थी हम्म। महादेव को पाने के लिए, और श्रावण में ही भगवान ने उनको दर्शन दिया और अपनी अर्धांगिनी होने का वरदान दिया था। ओके। उस श्रावण में कई लोगों की तपस्या, भाई देव और दानव का भी तो यही था ना कि अमृत पान करना था, तो बिल्कुल। देवों की कामना भी पूर्ण हुई। हम्म। तो इसीलिए मैं सावन को पूर्णता का समय मानती हूँ। अगर आपको ओके। पूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है, तो महादेव की आराधना अगर आप इस महीने करते हैं तो हाँ। महादेव इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। और इसीलिए भगवान शिव का ये सबसे प्रिय महीना भी माना सबसे जाता प्रिय है। महीना है, बिल्कुल प्रिय है, क्योंकि शादी के हम्म। बाद सबसे पहले वो सावन में ही अपने ससुराल आए थे ओके। और वहाँ उनका स्वागत किया गया था। और ससुराल में तो हर व्यक्ति, हर जमाई बहुत प्रसन्न मुद्रा में हाँ। रहता है। अच्छा, तो मतलब लोग दही भी चढ़ाते हैं? दही भी चढ़ाते हैं। जितनी ठंडी वस्तुएं हैं ना, हाँ। महादेव पर गर्म वस्तु नहीं चढ़ती, क्योंकि ताप को शांत किया गया है। हम्म। तो जल से ज्यादा शीतल तो कुछ है ही नहीं ना। जल तो हम्म। जीवन है, जल जीवनी शक्ति है। और ताप, जब गर्मी लगती है तो हम जल से ही नहाते हैं ना। हम्म। जल ही संपूर्ण है, और वातावरण में देखो 70% जल ही है। हम्म। तो जल ही है। और दही की बात करें, लोग बर्फ भी चढ़ाते हैं सावन में, देखा होगा तुमने कि हाँ हाँ। भगवान को शीतल बर्फ के कुछ चढ़ाए जाते हैं। दूध भी चढ़ाया जाता है, जो बेलपत्र भी चढ़ाई जाती है? बेलपत्र भी चढ़ाया जाता बेलपत्र है, क्यों चढ़ाई जाती क्योंकि है? उसकी भी जो वो है ना, वो शांति वाली है, ठंडक वाली है। ओके। हाँ, बेलपत्र को भी की भी तासीर हम ठंडी मानते हैं। हम्म। तो इसीलिए बेलपत्र के प्रकट होने की बड़ी लंबी कथा है। तो बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद उसको है। बताएं मैम प्लीज एक बार, बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है भगवान शिव को? बिल्व पत्र, देखो एक बार ना एक कथा आती है कि भगवान जब गौ माता के गोबर जहाँ पर किया था उन्होंने, वहीं से बिल्व पत्र की जो है उत्पत्ति हुई थी। ओके। और ये जब देवों ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि ऐसा क्या हम आपको अर्पित करें जो आप जल्दी प्रसन्न हो जाए, और उसका निर्माण कैसे वो पेड़ आएगा, तो उन्होंने बोला था कि गौ माता में 33 कोटि देवता निवास करते हाँ हैं। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा हम पवित्र मानते हैं गौ माता का जो गोबर, जो कंडा होता है, उसको पवित्र मानते हैं। हाँ। तो वो एक पूरी विधि थी, और वहीं से फिर वो वृक्ष उत्पन्न हुआ था। ओके। और सबसे पहले माँ लक्ष्मी ने अर्पित किया था बिल्व पत्र भगवान शिव को। ओके।
तो बिल्व पत्र में कहते हैं तीनों देवताओं का वास भी मानते हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास मानते हैं बिल्व पत्र में। उसकी डंडी में माँ लक्ष्मी का वास मानते हैं। तो इसीलिए उसको अति पवित्र हम मानते हैं कि बेल पत्र जब उससे भी ताप शांत, उष्मा शांत होती है। अच्छा मैम, अब भी जैसे हम लोग हैं, मतलब सामान्य लोग हैं जिनको पता है कि बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन बेलपत्र चढ़ाते कैसे हैं हाँ, ये नहीं पता है। ये बहुत लोग बड़ा ये प्लीज ये बताएं। गलती कर हाँ, लेते हैं। मतलब बहुत सारे लोग उधर से चढ़ा देते हैं जिधर से खुरदरा होता है। खुरदरा होता है, तो हाँ। कैसे चढ़ाना वो चाहिए अनजाने में बेलपत्र? चढ़ाते हैं। कभी जो चिकनी सतह होती है, देखो बेलपत्र पहले तो ये देखिए कि अखंडित हो, जो 3 पत्ते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे फटे नहीं होने चाहिए। भले आप एक ही बेलपत्र चढ़ाओ, लेकिन बिल्कुल साबुत अवस्था में, ठीक है। कटे हुए बेलपत्र का पुण्य नहीं मिलता। और जो उसकी चिकनी सतह होती है उसकी पहले डंडी आपको तोड़नी होती है। ठीक है। आप बोलते हो तो बेलपत्र अगर ले आते तो मैं आपको दिखाती है। उसकी जो डंडी होती है उसको तोड़ देते हैं पीछे से। फिर उसकी चिकनी सतह पे अगर आप चंदन लगा सकते हैं या राम लिख सकते हैं चंदन से, फिर उसको ऐसे उल्टा करके इस तरह से चढ़ाते हैं। ओके, जिधर से चिकनी सतह होती है, चिकनी सतह होती है। और 3 पत्रों में जो सामने वाला पत्र है ना, वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।